नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं तुला राशि पर राहु गोचर का प्रभाव। राहु का गोचर तुला राशि के जातकों के जीवन में हमेशा एक गहरी छाप छोड़ता है। यह ग्रह जहां एक ओर भ्रम, माया, आकस्मिक परिवर्तन और मानसिक बेचैनी का प्रतीक है, तो वहीं दूसरी ओर यह नई संभावनाओं और परखने के अवसर भी देता है। अक्टूबर 2023 में राहु ने तुला राशि के छठे भाव में प्रवेश किया और अब मई 2025 में वो पंचम भाव में गोचर करने जा रहा है। इन दोनों गोचरों का प्रभाव तुला जातकों के स्वास्थ्य, नौकरी, विरोधियों, प्रेम, संतान और शिक्षा के जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देगा। आइए इस पूरे बदलाव को विस्तार से समझें। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, संघर्ष और सेवा भाव से जुड़ा होता है। जब राहु इस घर में गोचर करता है तो व्यक्ति को अदृश्य शत्रु, मानसिक बेचैनी, स्वास्थ्य संबंधी उलझने और कार्य क्षेत्र में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। तुला राशि के लिए यह समय विशेष रूप से धैर्य की परीक्षा के समान रहा। राहु के छठे भाव में गोचर से तुला जातकों को बार बार स्वास्थ्य समस्याओं से जूझना पड़ा। कई लोगों को पाचन तंत्र, त्वचा रोग, एलर्जी या अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मानसिक बेचैनी इतनी अधिक थी कि कई बार लोग अपने कार्य क्षेत्र या रिश्तों में मन नहीं लगा सके। अत्यधिक सोच विचार और आत्मसंदेह के चलते तनाव और थकावट की स्थिति बनी रही। इस गोचर ने तुला जातकों के जीवन में गुप्त शत्रुओं की सक्रियता को बढ़ा दिया। कई बार ऐसा लगा जैसे लोग बिना कारण विरोध कर रहे हों या पीठ पीछे बात कर रहे हों। विशेष रूप से नौकरी पेशा जातकों को दफ्तर में राजनीति, जलन और आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ा, जिससे आत्मविश्वास में कमी आई। राहु ने छठे भाव में गोचर कर आर्थिक अस्थिरता की स्थिति भी पैदा की। जिन लोगों ने उधार या लोन ले रखा था, उन्हें चुकाने में कठिनाई महसूस हुई। कई जातकों ने इस दौरान अचानक हुए खर्चों के कारण तनाव महसूस किया। विशेष रूप से व्यवसायिक क्षेत्र में चल रहे जातकों को कर्ज का दबाव और भुगतान में देरी के कारण मानसिक असंतुलन का अनुभव हुआ। छठा भाव विवाहित जीवन में दूरी और झगड़े को भी बढ़ाता है। राहु के इस गोचर के दौरान तुला राशि के दाम्पत्य जीवन में बार बार तकरार और गलतफहमियां उभरती रहीं। जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, उनके लिए यह समय अप्रत्याशित ब्रेकअप या एक दूसरे से भावात्मक दूरी का कारण बना। तो अब जब मई 2025 में राहु का पंचम भाव में गोचर हो रहा है, तो देखते हैं तुला राशि के ऊपर वो क्या प्रभाव डालता है। राहु मई 2025 में तुला राशि के पंचम भाव में प्रवेश करेगा। पंचम भाव प्रेम, संतान, शिक्षा, क्रिएटिविटी, मनोरंजन और सट्टा से जुड़ा होता है। यहाँ राहु अपनी आकर्षक, भ्रमित करने वाली लेकिन रचनात्मक ऊर्जा के साथ तुला जातकों के जीवन में नई संभावनाएं तो लाएगा, पर कुछ चेतावनियों के साथ। राहु पंचम भाव में आकर आपके प्रेम जीवन में तीव्रता, आकर्षण और जादुई अनुभव लेकर आता है। इस समय तुला राशि के जातक किसी रहस्यमय व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं। रिश्ते में पहली नजर में सब कुछ आदर्श और रोमांचक लगेगा, लेकिन समय के साथ यह भ्रम भी हो सकता है। यह प्रेम अस्थायी या धोखे भरा हो सकता है। विवाहित जातकों को विवाहेतर संबंधों में भी सावधान रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र की। तो पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहु का यह गोचर कुछ हद तक मिला जुला रहेगा। एक और यह उनकी कल्पनाशीलता और विश्लेषण क्षमता को बढ़ाएगा, लेकिन दूसरी ओर फोकस की कमी, असमंजस्य और निर्णय में विलंब जैसी समस्याएं भी आ सकती हैं। यह समय उच्च अध्ययन, रिसर्च, कला, फिल्म, फैशन, मनोरंजन क्षेत्र में शिक्षा लेने वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। संतान संबंधी बात करें तो पंचम भाव संतान से संबंधित होता है। राहु के प्रभाव से तुला जातकों को संतान को लेकर चिंता और अप्रत्याशित समाचार मिल सकता है, सावधान रहिएगा। जो लोग संतान की प्राप्ति की योजना बना रहे हैं, उनके लिए समय थोड़ा मिश्रित है। एक और योग बनेंगे, पर जटिलताएं और भ्रम भी आएंगे। संतान की गतिविधियों को लेकर मन में चिंता बनी रहेगी। राहु पंचम भाव में जातक की कल्पनाशीलता और क्रिएटिविटी को अप्रत्याशित रूप से उभारता है। वे लोग जो कला, लेखन, रंगमंच, फिल्म, मीडिया, डिजिटल क्रिएशन आदि क्षेत्रों में हैं, उनके लिए यह समय विशेष लाभकारी हो सकता है। राहु आपको कुछ हटकर सोचने और करने के लिए प्रेरित करेगा। आप जो सोचें, उसमें भीड़ से अलग नजर आने की झलक होगी। बात करें सट्टा और शेयर बाजार की, तो राहु पंचम भाव में सट्टे और शेयर बाजार से भी जुड़ा होता है। यह इस गोचर के दौरान तुला जातकों का रुझान क्रिप्टो, ट्रेडिंग, गेमिंग
और जोखिमपूर्ण निवेशों की ओर बढ़ सकता है, लेकिन यह समय भ्रम और अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने का हो सकता है, जिससे हानि होने की प्रबल संभावना है। सतर्कता और सलाह के बिना कोई भी आर्थिक जोखिम लेना हानिकारक हो सकता है। बात करें अगर कंक्लूजन की, तो तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2023 से मई 2025 तक का समय एक तपस्या और आंतरिक संघर्ष का रहा। छठे भाव में राहु के कारण मानसिक तनाव, स्वास्थ्य समस्याएं, गुप्त शत्रु और प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां उत्पन्न हुई। यह काल ऐसा था जिसने जातकों को भीतर से परखा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर किया। अब जब राहु पंचम भाव में प्रवेश करेगा, तो यह आपके जीवन में प्रेम, क्रिएटिविटी और बुद्धि की एक नई लहर लेकर आएगा, परंतु यह लहर बहाव जितना तेज होगा, उतना ही इसमें डूबने का डर भी बना रहेगा। राहु यहाँ भ्रम की रेखा खींचता है, जहाँ चमक होती है वहाँ धुंध भी होती है। इसलिए इस समय को एक जागरूक प्रयोग की तरह देखें, जहां आप अपने क्रिएटिव पक्ष को उभारें पर अपने निर्णयों में संयम और विवेक बनाए रखें। अगर सुझाव की बात की जाए, तो प्रेम संबंधों में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। क्रिएटिव कार्यों को दिशा दें पर आडंबर से दूर रहें। संतान से जुड़े निर्णय में डॉक्टर या विशेषज्ञ की सलाह लें। पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए ध्यान और मेडिटेशन अपनाएं, और जितना हो सके डिजिटल टाइम कम करें, स्क्रीन टाइम कम करें, मोबाइल से दूर रहें, टीवी से दूर रहें। सट्टे या शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले उचित रिसर्च और सलाह ज़रूर लें। राहु की चाल आपको भ्रम के रास्ते से जागरूकता की ओर ले जा सकती है। यदि आप सजग रहें, तो यह समय आपको आत्मबोध, कला, प्रेम और मानसिक उन्नति की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। तो ये था दिल से जुड़ा हुआ राशिफल, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल ज्योतिषी पांडे जी पर। अगर आज की बातों ने आपको अंदर तक छू लिया हो, अगर किसी वाक्य ने आपके मन को थोड़ी देर के लिए ठहरा दिया हो, या अगर आपको कहीं मिल गया हो कोई छोटा सा उत्तर किसी बड़ी उलझन का, तो हमें ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट में लिखिए आपका आज का सबसे पसंदीदा भाग कौन सा था। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन की भविष्यवाणी इतनी ही दिल से सरल शब्दों में, आत्मा को छूने वाले अंदाज में आपके पास पहुंचे, तो बस अभी सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिषी पांडे जी को। घंटी दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला कल आज ही आपके पास आ जाए। फिर मिलेंगे एक नई सुबह की भविष्यवाणी के साथ, नई राहें, नए संकेत और ब्रह्मांड की नई कहानियां लेकर। तब तक खुश रहिए, ध्यान रखिए और विश्वास बनाए रखिए। ज्योतिषी पांडे जी कह रहे हैं, जब तक सितारे चमकते रहेंगे हम बताते रहेंगे। धन्यवाद। जय महाकाल।